हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का। ये हमारा डे 4 है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो ये सीरीज़ को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और सभी वीडियो को जल्द से जल्द देखिए। ये आपका जो सीरीज चलेगा 21 फरवरी तक आपका लगातार एग्जाम जब तक है तब तक चलता रहेगा। चलिए हम आज को क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त होने वाले 3 प्रकार के तारों का नाम एवं रंग बताइए। तो लिखिए, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त होने वाले 3 प्रकार के तार का नाम और रंग क्या है। सबसे पहले विद्युतमय तार जिसको हम लोग लाल बोलते हैं, और उदासीन तार जिसको हम लोग काला बोलते हैं, और एक तीसरा जो तार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूतार जिसको हम लोग हरा बोलते हैं। क्लियर है। अब 1 एम्पियर को परिभाषित करिए। चलिए हम लोग 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता को हम लोग एम्पियर कही जाएगी। मतलब बोल रहा है 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम बट्टा 1 सेकंड हो जाएगा। 1 कूलम बट्टा 1 सेकंड, तो 1 एम्पियर को हम लोग लिख सकते हैं कूलम को सी से तो 1C और बट्टा 1S। तो इसको हम लोग डिवाइड करिएगा तो क्या निकलेगा, 1 कूलम पर सेकंड निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, घरों में प्रकाश करने के लिए श्रेणी क्रम व्यवस्था क्यों उपयुक्त नहीं होती है। तो देखिए हम लोग आगे लिखेंगे घरों में प्रकाश करने के लिए श्रेणी क्रम व्यवस्था उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि इस व्यवस्था में यदि एक विद्युत सधित्र खराब हो जाता है, यदि एक विद्युत से यदि कोई चीज़ खराब हो जाता तो अन्य जो बल्ब है या सब जो सधित्रों में भी धारा प्रभावित नहीं होता। हमने यदि सब में जैसे मान ली यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर, इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होगा ना। इससे यदि घर में करिएगा तो एक तो यदि बल्ब ख़राब हो जाएगा या कुछ भी कहीं प्रॉब्लम हो गया तो सभी पूरा तार में ही लाइन नहीं आएगा, यही पूरा धारा प्रभावित नहीं करेगा, फलतः वे काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घर के प्रकाश करने के लिए श्रेणी क्रम व्यवस्था ना यूज करके हम लोग पार्श्वक्रम व्यवस्था का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऊर्जा इस चैप्टर। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जो अपरिमित है तथा जिन्हें प्रकृति निरंतर प्रदान करती रहती है या कर रही है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। आगे देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करती है। सबसे क्या है, जो वायुमंडल को कोई प्रदूषित नहीं करती। आगे देखते हैं हम लोग अनवीकरणीय स्रोत देखेंगे, उसको हम लोग क्या है, तो अनवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्त होने वाले तथा जिनकी प्रकृति में उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद बदल, ऐसा संसाधन या ऐसा स्रोत जो तुरंत समाप्त हो जाएगा, उसको बनने में लाखों हजारों साल लगेगा, उसको हम लोग अनवीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अनवीकरण ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करता है। आगे देखिए, ईंधन के कोई 2 लक्षण बताइए जिनकी गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। तो उत्तम ईंधन के 2 लक्षण चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले जलने पर अधिक ऊष्मा निर्मुक्त करें, और दूसरा लिखेंगे जलने पर विषैले उत्पाद अनुपस्थित हो। आगे देखते हैं, बोल रहे वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है। वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। ठीक है, बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो बहते जल में गतिज ऊर्जा होती है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या क्या गुण है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा। तो ऊर्जा का आदर्श स्रोत का निम्नलिखित गुण है, प्रति एकांक आयतन तथा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। दूसरा, सस्ता एवं सुगमता से उपलब्ध हो। तीसरा, भंडारण एवं परिवहन आसानी से किया जा सकता है और अधिक धुआं उत्पन्न ना करे। ये इसका आदर्श गुण है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ऐसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बोले जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़े, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को संशोधक लेंस के रूप में अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यदि दूर दृष्टि दोष हो तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर का वस्तु का आपको साफ दिखेगा लेकिन नज़दीक का वस्तु आपको साफ नहीं दिख रहा है तो हमारा दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं
टिमटिमाते हैं। देखिए बोल रहा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, बोल रहा तारों की अपेक्षा ग्रह हमारे पृथ्वी के बहुत निकट है और उन्हें विस्तृत स्रोत की तरह मान सकते हैं। यदि ग्रह को बिंदु आकार से उनके बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो उन सभी के हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है, जिस कारण से जो तारे टिमटिमाते नहीं हैं। आगे क्या बोल रहा है, जो ग्रह नहीं टिमटिमाते इसमें ना, आगे देखिए बोल रहा है ना, जो तारे क्यों टिमटिमाते, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे पृथ्वी से बहुत दूर है, इसके चलने वाले प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इनका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के माध्यम वायु की भौतिक अवस्था सदैव स्थिर नहीं रहती, इसका घनत्व घटता बढ़ता रहता है। फलतः अपरिवर्तित प्रकाश की किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकता है तो कोई कभी धुंधला दिखाई देता है। ऐसे दो स्रोतों का नाम लिखिए जो आप नवीकरण मानते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये हम लोग नवीकरण मानते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।